आप हाथी को कुत्ता साबित कर देते हैं, कुत्ते को बिल्ला साबित कर देते हैं एक दिन के रिमांड में। पूरे का पूरा निजाम गरीब को तबाह बर्बाद करने के लिए है, गरीब की इज्जत लूटने के लिए है। मनसर आले तुसी भी इंतजार करो कि एक खामोशी महारा खामोश रहना जुर्म है। बेटी की इज्जत से ज्यादा कोई चीज इमलाक, कोई चीज कीमती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा रानी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ वो दबंग शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इकरा कत्ल केस की पैरवी की, उस केस को ऐसे उठाया, ऐसे उजागर किया। उनके अल्फाज, उनकी बातें, उनके एहसास, जज्बात, रोना धोना, चीखना चलाना, ऐसा लगता था इकरा उनकी अपनी सगी बेटी है, जिन्होंने पूरे सूबे को इकट्ठा किया, जिन्होंने एबटाबाद की आवाम को बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है नौजवान मजहबी स्कॉलर, साबिक तहसील नाज़िम, एडवोकेट डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ज़करिया साहब। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, इंतहाई आम इशू पर बात करने का मौका फराहम किया। थैंक यू सो मच सर। सर, पहला सवाल है कि मुल्ज़म को अदालत में पेश किया गया, इकरार के बाद इनकार, अब क्या इकरा को इंसाफ मिलेगा या नहीं? इकरा को इंसाफ मिलने का जो आपने सवाल किया, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ मैं। देखें, आपने जो बात की ना कि इकरा के पेशी के दौरान मुल्ज़म ने इकरार किया, मुल्ज़म के इकरार के दौरान ड्यूरिंग कन्फेशनल स्टेटमेंट सुबह 7:30 बजे कैसे मुल्ज़म की कौंसल, जिसे आप वकील कहते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हुआ और फिर उसको अलाउ किया गया। देखें, हम इस बात पे कानूनी पॉइंट पे अगर आप बात करें, कौंसल और मुल्ज़म का आपस में मशवरा करना मसला नहीं है। इशू ये है, जिस बात पे हमने रोला डाला हुआ है कि आपने 364 और 164 की स्टेटमेंट के दौरान, आपको पता है जो कानून के लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, कि इसके दौरान सिर्फ जज और जिसे आप जुडिशल मजिस्ट्रेट कहते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट और एक्यूज्ड दोनों होते हैं, उनकी आपस में बात होती है, वो उसको हथकड़ियाँ खोल देता है, सारी बात उससे आराम से, तफसील से, तसल्ली से पूछता है, इवन वो अपने हाथ से लिखता है। इस दौरान उसकी कौंसल को एक्सेस पुलिस डिपार्टमेंट ने दी। इस पुलिस डिपार्टमेंट का जो तरीका वारदात है, इन्होंने लीगल कमेटी को एक्सेस नहीं दी। उसका वकील 7 बजे कैसे आ गया? आप कहते हैं मैं पुलिस डिपार्टमेंट में, हम इस पे तनकीद ना करें, आप मुझे इस तफ्तीशी निज़ाम का बताएं। आपने 364 और 164 के नीचे उसको पेश किया, इस वजह से पेश किया कि ऊपर से नीचे सब आप मिले हुए हैं। आपने ये ड्रामेबाजी की, आपने ये ड्रामेबाजी इसलिए की कि 364 के बाद आप हमारे पास, जब चूंकि आप इसके बाद आपने रिमांड सीक नहीं किया, जब आप 364 कन्फेशनल स्टेटमेंट के नीचे जाते हैं तो फिर आप सेशन